श्रीमद् भागवत कथा की दिव्यता पर प्रकाश डालने के लिए आ रहे हैं श्री हरि ठाकुर जी महाराज। स्थान श्री राधे गोविंद मंदिर, न्यू पावर हाउस रोड, सेक्टर 7, जोधपुर। हम रोजाना सुनने में आ रहा है और हमारी भारत की सरकार तो इतनी महान है, इस विषय पर बात करना ही नहीं चाहती। हमारी भारत की सरकार किसी भी राज्य की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, गौ माता के विषय पे कोई बात ही नहीं कर रहा। इतनी विषैली भयंकर बीमारी। मैं तो व्यास गादी से निवेदन करूंगा सरकार से, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, भारत की सरकार हो, चाहे पूरे दुनिया की सरकार हो, भैया मेरा व्यास गादी से निवेदन है, हमारे लिए आप कुछ करो या मत करो, लेकिन हमारी गौ माता को बचाओ, गौ माता के लिए करो। हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए। हम व्यास गादी से बोल रहे हैं, हमें भारत की सरकार से, केंद्र की सरकार से किसी से कुछ नहीं चाहिए। यदि हमको आप देना चाहते हो तो दो चीज दे दो, एक हमारी गौ माता की रक्षा कर दो और दूसरा हमारी जमुना मैया की रक्षा कर दो, और हमें सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारे प्रभु के प्रेमियों, भक्तों का तो उद्धार हो सकता है, लेकिन जो पापी लोग हैं उनका क्या होगा? जो राक्षस हमारी गौ माता को मार के खा जाते हैं, काट के खा जाते हैं, उन राक्षसों का क्या होगा? उनका उद्धार कैसे होगा? जो संत ब्राह्मणों का कत्ल कर देते हैं, उन राक्षसों का क्या होगा? जो सच कहने पर गला काट देते हैं, उन राक्षसों का क्या होगा? महाराज ये तो हमें बताइए ना। प्यारे प्रभु के प्रेमियों, सनत कुमारों ने कहा, नारद जी महाराज, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा राक्षस हो, मैं तो ये कहता हूं, माता किसी भी बिरादरी की हो और पिता किसी भी बिरादरी का हो, उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको कहते हैं वर्ण संकर संतान। और वर्ण संकर संतान पैदा होने के बाद और घनघोर जीवन में पाप करे, खूब चोरी करे, खूब लूटे, खूब लोगों को सताए, और उसके बाद भी वो मर जाए, और मरने के बाद वो भूत प्रेत बन जाए, उस दुष्ट पापी का भी उद्धार भागवत में बताया है। उस दुष्ट पापी का भी उद्धार हो जाता है, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण है। नारद जी बोले, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बताओ, पापियों का कहीं उद्धार हो सकता है? ऐसे पापियों का? बोले हाँ। जब नारद जी की समझ में नहीं आया तो एक दृष्टांत बताया। बोले महाराज, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था, उस नगर का नाम था उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में एक सदग्रस्त ब्राह्मण निवास करते थे, और उन ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। जो अपनी आत्मा में ही रमण करें, जो अपनी आत्मा में ही देवताओं का दर्शन करें, उन्हीं को कहते हैं आत्मदेव। प्यारे प्रभु के प्रेमियों, आत्मदेव ब्राह्मण की कृपा है, विद्वान तो है ही, और भगवान की इतनी कृपा है उनके ऊपर, क्योंकि उनका विवाह हो गया आत्मदेव जी का विवाह हो गया। हमारे ब्राह्मणों में ना किसी का विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा मानते हैं, और जिसका विवाह ना हो, जिसका विवाह ना हो भाई प्यारे, जिसका विवाह ना हो तो उसका तो राधे राधे। जिसका विवाह ना हो, यानी कि विवाह हो गया तो भगवान की कृपा, और जिसका विवाह ना हो उसके ऊपर भगवान की डबल कृपा। डबल कृपा, डबल नहीं, अनंत कृपा। जिसका विवाह नहीं हुआ
और वो भी आज के समय में वर्तमान में भगवान की अनंत कृपा है जिसका विवाह नहीं हुआ, क्योंकि आनंद तो वही ले सकता है जिसका विवाह नहीं हुआ। विवाह हो गया वो उसको बेचारे पास समय कहाँ है, वो तो सुबह जाएगा 7 बजे और शाम को लौट के आना है, और शाम को लौट के आने के बाद श्रीमती जी के आदेश का पालन करना है। उसको आनंद कहाँ है। ब्राह्मण देव का विवाह हो गया आत्मदेव जी का, और उनकी जो पत्नी है ना बहुत अच्छी है, धुंधली देवी, अपनी पति की आज्ञा का पालन तो कभी करती नहीं है। हाँ, एक बात और है, जब 4 लोग घर पे बैठे होंगे ना तो उनके सामने दिखावा बहुत करती है। मतलब अकेले में तो पति से बर्तन तक मजवा देती है, झाड़ू तक लगवा देती है, पोंछा तक लगवा देती हैं, कपड़े तक धुलवा देती हैं। जो घर में मेहमान आ जाएं तो ऐसा दिखावा करती हैं कि जैसे साहब इस युग की पतिव्रता नारी यही है। ऐसी विलक्षण मूर्ति जिनका नाम है धुंधली देवी, हमेशा उल्टी चलती है, सीधी तो कभी चलती नहीं। देखो एक जो ना एक स्त्री थी जो उल्टी चलती थी, उसका जो पति था ना वो बड़ा भोला भाला था, वो बड़ा परेशान था अपनी पत्नी से। भाई मैं इसको इसके हित की बात बताता हूँ और ये मेरी बात ही नहीं मानती है, पता नहीं अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर घूमती रहती है, सबकी बात मानती है, मेरी बात मानती नहीं है। इधर उधर घूमती है, सबकी बात मानती है, परेशान रहती है, दुखी रहती है, पर मेरी बात नहीं मानती। मैं इसके हित की बात करना चाहता हूँ, मेरी बात मानती नहीं है। तो उसने एक महात्मा के पास गया, बोले गुरुदेव मैं बड़ा दुखी हूं, मैं क्या करूं। गुरुदेव ने कहा एक काम करना, तुम्हारी पत्नी जो है ना तुम्हारी सीधी बात नहीं मानती है ना। बोले साहब नहीं मानती, तो उससे उल्टी बात करना शुरू कर दो। भाई उल्टी खोपड़ी के लोगों से तो उल्टी बात करनी पड़ेगी ना, जो उल्टी बात करेंगे उनसे तो उल्टी बात करनी पड़ेगी। भाई सीधी बात करोगे तो सीधी बात जवाब भी सीधा ही मिलेगा, उल्टी बात करोगे तो उल्टा ही जवाब मिलेगा। अब साहब उस व्यक्ति ने क्या किया, अपनी पत्नी से उल्टा बोलना शुरू कर दिया। अब पितृपक्ष का समय आया, उस व्यक्ति ने कहा देवी जी आपको पता है हमारे अड़ोस पड़ोस में सब लोग अपने अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने घरों में ब्राह्मणों को बुला करके ब्राह्मणों का पूजन कर रहे हैं, उनको दक्षिणा दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, उनको बढ़िया बढ़िया मिष्ठान और भोजन करा रहे हैं। देवी ये सब देख करके हमारी भी इच्छा होती है, क्यों ना हम अपने घर पे भी ब्राह्मणों को बुलाएं, अपने पितरों के लिए उनको भोजन करवाएं, हैं, अपने पितरों का श्राद्ध करें। तो पत्नी ने उनको डांट दिया, नहीं नहीं हमको ये सब नहीं करना। कोई बात नहीं, पतिदेव शांत हो गए, 2-4 दिन तक शांत रहे। फिर बोले जब दोबारा पितृपक्ष आया, बोले देवी अब की बार पितृपक्ष आया है, सब लोग कर रहे हैं, हम तो करेंगे नहीं, हम तो अपने पितरों के लिए कोई श्राद्ध करेंगे नहीं। हमारे पितरों ने हमारे लिए किया क्या है, हैं? कुछ तो किया नहीं हमारे लिए, हम उनके लिए क्यों करेंगे साहब, क्या देके गए हमें। तो देवी जी बोली अरे साहब आप कैसी बात कर रहे हो, अरे हमारे पास जो भी कुछ है वो हमारे माता पिता की तो कृपा है, पितरों की तो कृपा है, जो भी धन मिला है, संपत्ति मिली है, ये बच्चे मिले हैं, ये सब उन्हीं की तो कृपा है। अरे सब लोग श्राद्ध कर रहे हैं अपने पितरों का, तो हम क्यों पीछे रहेंगे, हम भी अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे। तो अब उस व्यक्ति ने कहा देवी वो तो ठीक है, पर ज्यादा ब्राह्मण नहीं बुलाएंगे, ज्यादा ब्राह्मणों को बुलाना झमेला है पूरा, क्योंकि ब्राह्मण लोगों को जो है 50-100 रुपए दक्षिणा दो तो उनको तो संतुष्टि नहीं होती। आजकल तो लिफाफे में पूरा 500 और 1000 का ही मांगते हैं। तो ज्यादा ब्राह्मणों को नहीं बुलाएंगे, बस एक ही ब्राह्मण बुलाएंगे हम, एक नहीं, एक भी नहीं बुलाएंगे, हम तो आधा ही ब्राह्मण बुलाएंगे। देवी ने कहा कैसी बात कर रहे हो, अरे कोई आधा ब्राह्मण अपने घर पे जमाता है क्या भले आदमी, आधा नहीं पूरा ब्राह्मण नहीं, ये बीच में नहीं। ये कथा में व्यवधान है, ये कथा आरती होने के पश्चात ये सेवा करना है।
तो प्यारे प्रभु के प्रेमियों, देवी ने कहा हम आधा नहीं पूरा ही ब्राह्मण जमाएंगे। अब जो है देवी जी मान गई श्राद्ध करने के लिए, और पितरों के लिए श्राद्ध किया जा रहा है। तो किसी बात पे जो है पंडित जी ने कुछ कहा, तो यानी कि पंडित जी जहां सीधा बोले वहां वो उल्टी चलती है। अब श्राद्ध कर दिया, श्राद्ध के बाद में फिर मन में हुआ चलो हरिद्वार चलते हैं। हरिद्वार में गए साहब, उनके पूर्वजों की कुछ अस्थियां थी, उनको विसर्जन करने के लिए जा रहे थे। तो उसने कहा भैया ये अस्थियां हैं, इनको विसर्जन करना कोई जरूरी तो है नहीं है, अब सब लोग तो जाते हैं, हम तो अपने यहाँ पे हमारे यहाँ जो तालाब है ना उसी में विसर्जन कर देंगे। तो पत्नी बोली ऐसा क्यों करेंगे, हमारे पास क्या कमी है, खूब धन है पैसा है, हरिद्वार जाएंगे वहीं जाके विसर्जन करके आएंगे। अब चले गए साहब, हरिद्वार भी पहुंच गए, गंगा जी के किनारे भी पहुंच गए, और वहां पे बोले देवी सुबह जल्दी स्नान करना है और गंगा जी में विसर्जन करना है इन अस्थियों को। देवी बोली हम क्यों करें गंगा जी में विसर्जन, हम तो मलमूत्र में विसर्जन करेंगे। अब मलमूत्र में विसर्जन कर दिया। बताओ इतना किराया भाड़ा फूंक के जो है हरिद्वार गए और अस्थियों को मलमूत्र में विसर्जन कर दिया, क्योंकि वो तो उल्टी चलती है। और सब वहां पे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, और वो व्यक्ति बोल रहा है देवी अरे भाई मेरे हाथ को जो है ना कस के मत पकड़ना। तो उसने उनके हाथ को कस के पकड़ लिया। अब गंगा स्नान कर रहे हैं, बोले कि कस के मत पकड़ना, उसने कस के पकड़ लिया। बोले कस के पकड़ के डुबकी मत लगाना, डुबकी भी लगा ली। अब ये गलती हो गई बेचारे से। बोले मेरे हाथ को छोड़ना मत, कस के पकड़े ही रखना। तो उसने बोला कि मैं क्यों पकड़ के रखूं, मैं तो छोड़ूंगी। और उसने हाथ छोड़ा, उसका राम नाम। भैया उल्टी रास्ते पे मत चलो, उल्टे रास्ते पे चलोगे तो कभी भी राम नाम सत्य हो जाएगी। सीधे रास्ते पे चलो, राम भगवान कृष्ण भगवान राम जहां तुम पैर रखोगे वहां वो हाथ रखेगा। भक्तों का ऐसे स्वागत करते हैं गोविंद। जहां भक्त पग रखता है ना वहां भगवान अपने हाथ रखते हैं, कहीं मेरे भक्त के कांटा ना लग जाए, कोई कंकड़ ना चुभ जाए। ऐसे दयालु हैं भगवान, ऐसे दयालु हैं। और आपने देखा भी होगा जो भी महापुरुष जो भी भक्त इस भारत भूमि में भक्ति के मार्ग में सफल हुए हैं, आपने देखा होगा वो नंगे पग चलते हैं और भक्त लोग उनके लिए जो चटाई बिछा देते हैं, जैसे मैट बिछाइए ना, मैट बिछा देते, फूल बिछा देते हैं। तो ये सब कौन कर रहा है, ये भगवान ही तो कर रहा है, हैं? ये भगवान कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये पंडाल बना है, ये बढ़िया साउंड वाला, ये सब चकाचक व्यवस्था है, ये किसने की, ये ठाकुर जी की व्यवस्था है साहब, ये भगवान ने तो की है। हमारी तो सामर्थ्य नहीं है इतना बढ़िया पंडाल बनाने की, हमारी सामर्थ्य नहीं है पंडाल में पंखा लगाने की, कूलर लगाने की। ये सब किसकी व्यवस्था है, ये भगवान की व्यवस्था है। अब आप लोग सोचोगे भगवान की व्यवस्था नहीं है, ये सब हमारी व्यवस्था है। कैसे भाई, भक्त लोग सहयोग कर रहे हैं तभी तो ये व्यवस्था बन रही है। भक्त लोग सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। कथा तो आज से शुरू हुई है और भक्त लोग सहयोग कर रहे हैं आज से 15 दिन पहले से। 15 दिन पहले से कोई तन मन से सहयोग कर रहा है तो कोई तन मन धन तीनों से सहयोग कर रहा है, बराबर सहयोग कर रहे हैं। भजन, भगवान का भजन करो और भगवान के भजन के साथ साथ सेवा करो। भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो याद रखना, ये जो सोनी सेवा है ना, झाड़ू सेवा, अभी पंडाल बना हुआ है। अब सोचिए इस बात को, अगर ये पंडाल गंदा हो जाए तो सबसे बड़ी सेवा क्या है, इस पंडाल को स्वच्छ रखना। स्वच्छता में भगवान का निवास है, इसको स्वच्छ रखना है, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। ये तभी तो भगवान कृपा करेंगे हमारे ऊपर। मंदिर में आप गए भगवान के, अगर कूड़ा करकट है, झाड़ू नहीं लगी है तो देख लीजिए आप, अगर नहीं लगी है तो स्वयं झाड़ू उठाइए और सेवा करने लग जाइए।
ये होती है असली सेवा। जो बताने पर की जाए वो सेवा नहीं है, जो स्वयं की जाए वो सेवा है। तो भगवान दिखावटीपन पसंद नहीं करते। भगवान को दिखावटीपन अच्छा नहीं लगता। आप जो हो वही बने रहो, दिखाओ मत। दिखाने के लिए तो आप बड़े अच्छे बनते हो, बड़े भोले बनते हो, लेकिन मन में कटुता रखते हो। ये गलत है। मतलब ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ है, ये अच्छी बात नहीं है। बाहर से तो प्यारे आप गोरे गोरे दिखाई दे रहे हो और अंदर से आप काले हो, ये भगवान को पसंद नहीं है। रंग रूप से चाहे कोई काला हो, लेकिन अंदर का गोरा होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मनोजन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मनोजन सो मोहि पावा, मोहि कपट जल छिद्र न भावा, अरे मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट जल छिद्र न भावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। जाकी रही भावना जैसी, ओ जाकी रही और भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, ओ जाकी रही और भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन दे, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। अब प्रभु कृपा मेरे प्रभु, अब प्रभु कृपा करो वही बाती, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब प्रभु कृपा करो वही बाती, ओ अब प्रभु कृपा करो यही भांति, अब तज भजन करो दिन रात, ओ सब तज भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन रात, ओ सब तज भजन करो दिन राति। श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे समय तो जाता जा रहा है, पंडित जी कथा वहीं रोक के बैठे हैं। कथा तो आप सब लोगों ने सुनी है,
तो ये क्या है, भाव की बात है। तो बात समझ में आनी चाहिए, इन कथाओं का महत्व क्या है, ये कथा हमको क्यों सुनाई जाती हैं। कथा सुनाने का मूल उद्देश्य केवल एक ही है, आपके जीवन में परिवर्तन आना ही चाहिए। धुंधली देवी की तरह अपना जीवन यापन मत करो मेरी प्यारी माता बहनों, बनना है तो अनुसुईया बनो। आहा, ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे परीक्षा लेने अनुसुईया के सतीत्व की, और उस महादेवी ने उनको छोटा सा बच्चा बना के पालना में, आहा, है बच्चा बना दिया छोटा सा। बनना है तो ऐसी बनो, धुंधली देवी मत बनो, दिखाने के लिए अच्छी मत बनो। अच्छा बनना है तो हकीकत में बनो, इतनी अच्छी बनो, इतनी अच्छी बनो कि पूरी दुनिया तुम्हारी चर्चा करे कि अमुक बहन, अमुक माता, अमुक मौसी, अमुक माँ के जैसा कोई नहीं है। वो तो इतनी अच्छी सी बनो, चर्चा करे दुनिया, लोग याद करें। आए थे संसार में और जगह सा हम रोए, आए थे संसार में जगह सा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो प्यारे, हम हंसे और जग रोए। हम हंसे जग रोए, ऐसा कर्म करो, लोग याद करें, आपके जाने के बाद लोग याद करें। ऐसा मत करो कि लोग आपकी निंदा करें, बुराई करें। बताओ इतना अच्छा कार्य हो रहा है, कोई व्यक्ति बढ़िया काम कर रहा है, फिर भी बताओ फलान व्यक्ति उसमें बाधा डाल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छे कार्य में करना है तो मदद करो ना, बाधा क्यों डालते हो यारे। भगवान ने आपको मानव बनाया है, हम भी मानव हैं, तुम भी मानव हैं, तुम भी भगवान की संतान हो, हम भी भगवान की संतान हैं। हम और आप कोई अलग अलग थोड़ी ना है, तुम भी हमारे भाई हो, हम भी तुम्हारे भाई हैं। अरे प्रेम की दृष्टि से हमको देखो तो सही हैं। हम अलग कब होते हैं, जब भेद पैदा होता है, भेद बुद्धि ने हमारा सब कुछ नष्ट कर। त्यज संसार वासना। पंडित जी को आत्मदेव जी महाराज, ध्यान देना, ध्यान दीजिए देवी जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। आत्मदेव महाराज को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, सब तरह से भगवान की कृपा से आनंद है। देवी जी भी बहुत अच्छी मिली हैं, सदैव उल्टी चलती हैं, उसके बाद भी आत्मदेव जी सदैव प्रसन्न रहते हैं। मतलब देवी जी उल्टी चल रही तो भी प्रसन्न है। अरे वो अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं क्यों दुखी हूं। देवी जी उल्टी चल रही हैं, पति पूरब की तरफ जा रहे हैं तो देवी जी पश्चिम की तरफ जा रही हैं, फिर भी आत्मदेव भगवान प्रसन्न है। चलो भाई क्या करें, भगवान की कृपा, जैसी भी बात है भगवान की कृपा है। भगवान का भजन कर रहे हैं। एक समय क्या हुआ, भगवान का भजन कर रहे थे, मन में बड़ी पीड़ा है, एक ही दुख है कि मेरे कोई संतान नहीं है। एक संतान होती, इस वंश को, मेरे वंश को बढ़ाती, मेरे पास इतना धन दौलत मकान दुकान सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो केवल संतान नहीं है। अरे मेरे धन दौलत का, इसका कोई तो होता उसको खाने पीने वाला। प्यारे प्रभु के प्रेमियों, ब्रह्मा के विधान को भी अगर कोई बदलने वाला है, ब्रह्मा के भी संविधान को कोई बदलने वाला है तो वो संत हैं। संत की वाणी, संत की जो वाणी है ना वो सत्य वाणी है। संत जो बोल देते हैं वो पत्थर की लकीर है, वो हो जाता है। उसके लिए ब्रह्मा जी को भी अपने लेख को मिटाना पड़ता है। प्यारे, एक संत वहां से निकल रहे थे और संत ने देखा आत्मदेव जी को और पूछा, विप्रदेव कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंतावली ऐसी, आपको क्या चिंता है? आप तो जो है आत्मज्ञानी ब्राह्मण दिखाई देते हो, आप तो ब्रह्मज्ञानी दिखाई देते हो, आपके मस्तक पर मुझे तेज दिखाई दे रहा है। आप जैसा ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण रुदन कर रहा है, रो रहा है, क्या बात है महाराज, मुझे तो बताओ। विप्र ने कहा, संत भगवान आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से
मुझे सब कुछ प्राप्त है। यदि नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास एक बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है। आप कोई ऐसा आशीर्वाद दो ना, मेरे भी कोई पुत्र हो जाए। संतों ने कहा, क्या करोगे? अरे भैया, आपके पुत्र नहीं है। पुत्र यदि होता तो क्या करते आप? अरे मेरा पुत्र होता तो मेरी सेवा करता, और जितना धन दौलत है सब किस लिए? उसी के लिए तो है। संत ने कहा, क्या गारंटी आपके पुत्र हो जाए, बड़ा होकर के आपकी सेवा करे? कोई गारंटी है? हैं? ये बहुत समय पहले की बात है। ये कोई गारंटी तो नहीं है पुत्र सेवा करेगा। और आज ये बात सत्य भी हो रही है। माँ पुत्र की सेवा कर सकती है, रात में जाग करके भी सेवा कर सकती है, दिन में जाग करके सेवा करती है, रात और दिन जाग करके अपने पुत्र की सेवा करती है। लेकिन पुत्र की जब सेवा करने की बारी आती है तो पुत्र मुंह मोड़ लेता है, माँ की तरफ देखता नहीं। मतलब बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, जिस बच्चे को हम बड़े लाड़ प्यार से दुलारते हैं, कितना प्रेम करते हैं, जिस बच्चे के बिना माँ एक पल भी रहती नहीं है, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वह माँ की बातों पे विश्वास नहीं करता। माँ की बातों पे विश्वास नहीं करता। वही बेटा बोलता है, अरे माँ, क्या पूरे दिन तुम जो है फालतू की बातें करती रहती हो हैं? और अपनी बिन्नड़ी जी की बोलेगा, श्रीमती जी की, अरे वो पूरे दिन घर में काम करती है, सारे दिन घर में काम करती है, कपड़े धोती है, बर्तन मारती है, पोंछा करती है। आप करती क्या हो? आपको भोजन मिल रहा है दोनों टाइम, फिर भी चकल 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 पूरे दिन परेशान करके रखा है। माँ, तुमने रहना है घर में तो चुप रहो। माँ ने बोला, फिर क्या करोगे? बोल, रहना है तो चुप रहो, और नहीं रहना है तो जहां आप जाना चाहते हो वहां जाओ। बेचारी माँ क्या करेगी? माँ बेचारी दुखी होकर के घर से निकल जाएगी, चली जाएगी। कहां जाएगी? वृंदावन जाएगी, हैं? वृंदावन जाएगी। वृंदावन में जाकर रहेगी कहां? बोले, वृंदावन में वृद्धाश्रम बहुत खुल गए हैं, वहां जाके रह लेगी। वृद्धाश्रम भी बहुत हैं, और वृद्धाश्रम में महाराज सेवा भी खूब होती है, चकाचक भोजन मिलता है। जो भोजन अपने घर में बेटा बहू नहीं कराते, उससे बढ़िया भोजन मिलता है, उससे बढ़िया सेवा होती है। तो फिर यहाँ क्यों रहेगी मैया? हैं? महाराज, क्या करोगे? संतान सेवा नहीं करती। बोले, महाराज क्या करूं? फिर भी मन है, मानता नहीं। मेरे संतान नहीं है, ये दुनिया के लोग मुझे गाली देते हैं, मुझे बुरा भला बोलते हैं। बोले, महाराज, ये आपके तुलसी का गमला है ना, ये सूख क्यों गया? तुलसी जी सूख गई, वृक्ष सूख गया। बोले, महाराज, पानी तो रोजाना देता हूं, अब सूख गया तो मेरा क्या दोष है? बोले, महाराज, ये आपकी जो गाय है ना, बहुत दिन हो गए, आप इतने दिन से सेवा कर रहे हो, उसके कोई बच्चा तो हुआ नहीं? बता सकते हो क्यों नहीं हुआ? ब्राह्मण देव बोले, मैं गौ माता की रोजाना सेवा करता हूं, अब बच्चा नहीं हुआ तो मुझे क्या पता? बोले, हम बताएं? तुम निसंतान हो,